Hello everyone, welcome to my YouTube channel MP Study, a study group for mathematics, physics and English। जो आज का अपना लेक्चर होने वाला है उसमें अपन नेक्स्ट जो अपना चैप्टर फंक्शन एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो फंक्शन एंड मतलब उसके टाइप्स, उसके बाद में अपन इसमें करेंगे लिमिट। हो गया था अपना लास्ट के दो लेक्चर्स पे, उस पर अपन ने क्वेश्चन भी कर लिया, फंक्शन से भी क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको नहीं मतलब आपने वीडियो नहीं देखा अभी तक, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उल्टा ट्रायंगल के लिंक है, मतलब जो निशान उस पर आप क्लिक कीजिएगा और फिर आपको वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अब अपन चलते हैं अपना अगला टॉपिक है जिसको बोलते हैं अपन कंटिन्यूटी यानी संततता एवं डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता। तो ये दो चैप्टर हैं, ये आपको अपन हम है वो इजी वे में समझाएंगे, क्योंकि आपके जो नेवी एयरफोर्स में जो आते हैं उस हिसाब से ही बताएंगे। नेवी एयरफोर्स एंड एनडीए में जिस न तो ज़्यादा मतलब हाई लेवल से पढ़ाएंगे, और यदि आपको जेईई मेंस के लिए भी पढ़ना है तब भी आप इस जो लेक्चर इसको आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हम आपको कुछ अच्छी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आप किस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो ईजी वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को अपन बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं सातत्यता, इसको बोलते हैं डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता। ये आपने 12th क्लास या फिर 11th क्लास में मेरे हिसाब से पढ़ लिया हुआ, और यदि आपको अभी नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूँ कि संततता क्या होती है और अवकलनीयता क्या होती है। उसको ईजी वे में अपन डेफिनेशन बता दे रहा हूँ मैं कि संततता तो होती है आप किस प्रकार से निकालेंगे, और क्या होती है तो एफ एक्स है, उसकी एक्स बराबर ए पर आप संततता की अगर आपको जांच करनी है, सातत्यता बोलते हैं इसको, तो आपको करना क्या है, आपको दाईं सीमा व बाईं सीमा तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जो उल्टा ट्रायंगल का चिन्ह है उस पर करके आप मेरी लिंक है उस पर देख लीजिए। पार्ट 4 है, उसमें आपको पार्ट 3 है। पार्ट 4 में तो उसके क्वेश्चन मिलेंगे, पार्ट 3 में आपको जो लिमिट है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो पहले आपको लिमिट देखनी है, और लिमिट के बाद में जो फंक्शन की ए पर वैल्यू है, जो लिमिट देखनी है आपको सबसे पहले तो लिमिट है, लिमिट को ये बोलते हैं एफ, मतलब दाईं सीमा और बाईं सीमा है वो इक्वल है। और उसके बाद में यदि फंक्शन की वैल्यू भी उस बिंदु पर यानी पॉइंट एक्स बराबर ए पर यदि तीनों सेम है तब क्या होगी, और वो परिमित होनी चाहिए, मतलब उनकी वैल्यू अपरिभाषित नहीं होनी चाहिए, परिभाषित वैल्यू होनी चाहिए। तो क्या होगा, वो संतत होगा। क्वेश्चन से आपको और क्लियर होगा, लेकिन मैं अब भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आपको एफ एक्स बराबर एफ एक्स कोई एक फंक्शन है उसके एक्स बराबर ए पर यदि आपको संततता की जांच करनी है तो आपको करना क्या है, पहले आपको लिमिट है जो मैंने पार्ट 3 वीडियो उसमें आप देख लीजिए, लेक्चर 3 है इसमें, तो उसमें एफ ए प्लस व एफ ए माइनस मतलब दाईं सीमा और बाईं सीमा निकालनी है। इसी के साथ एक्स बराबर ए पर फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है। ये तीनों निकालने के बाद में आपको उनकी वैल्यू देखनी है कि तीनों की वैल्यू समान है क्या, और समान है तो वो वैल्यू परिभाषित तो है क्या, परिमित तो है क्या। यदि ये परिमित है, समान है, तब तो संतत होगा, और यदि समान नहीं है तब असंतत होगा, संतत नहीं होगा। अवकलनीयता की भी डेफिनेशन इसी में पढ़ लेते हैं। अवकलनीयता की डेफिनेशन क्या बताती है कि यदि एफ एक्स है उसके एक्स बराबर ए पर अगर आपको अवकलनीयता की जांच करनी है तो वही निकालना आपको। इसमें बस RHD यानी राइट हैंड डिफरेंशिएशन एंड लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन, दायां अवकलज और बायां अवकलज निकालना है, जिसका फॉर्मूला ये होता है। लेकिन आपको ये फॉर्मूला ध्यान में नहीं रखना। अगर आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए एंड जेईई के एस्पिरेंट हो तो आपको ये फॉर्मूला है वो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट या फिर राइट कर सकते हैं कभी भी, अगर आप याद भी कर सकते हैं। लेकिन इसका जो ये है ये मैं आपको एक बार बता दूं कि जिस प्रकार से उसमें होता है कि आपको दाईं सीमा बाईं सीमा देखनी है और उसके बाद में फंक्शन की वैल्यू देखनी है उस पॉइंट पे, तीनों यदि सेम है तब तो क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो आपको दायां अवकलज, इसको बोलते हैं दायां अवकलज, इसको बोलते हैं बायां अवकलज, तो दायां और बायां अवकलज दोनों देखने, यदि वो दोनों सेम है और परिमित राशि है तब वो फलन क्या होगा, अवकलन नहीं होगा। लेकिन इसकी एक इजी मेथड बताऊं तो बताता हूं मैं, बेस्ट ट्रिक बताता हूं, डिफेंस स्पेशल है, जेईई में भी इसको आप काम में ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, डिफेंस स्पेशल में जो एफ एक्स है वो आपके पास दिया हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या होगा, आपके पास एफ एक्स दिया हुआ होगा, आपको किसी प्रकार से दिया हो, चाहे वो फंक्शन वो अलग अलग जगह टूटा हो कि एक्स ग्रेटर देन पे ये, एक्स लेस देन ये पे ये है, और आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट है जो एक्स बराबर ए उस पर आपको यदि पूछा गया हो तो आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, जो फंक्शन है उसके सभी टुकड़े हैं, चाहे वो टुकड़ों में टूटा हुआ है तब उसके सभी टुकड़ों पर क्या कर लेना, आपको उसका डैश निकाल लेना, उसका अवकलज निकाल लेना है। अवकलज आपको शायद निकालना आता होगा या फिर आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर में देख लीजिएगा अवकलज आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड आपको एफ डैश एक्स फाइंड करना है, और यदि एफ डैश एक्स है फिर आपको एफ डैश एक्स सभी फलन मिल गए एफ डैश एक्स के, और उन फलनों पे आपको क्या देखना है, वो वैल्यू रख के देखना। मतलब क्या करना है, यदि एफ डैश एक्स की एक्स बराबर ए पर सीमा विद्यमान है, मतलब एफ डैश सीमा नहीं बोल सकते अपन, सीमा, हाँ सीमा सही है, सीमा विद्यमान है, लिमिट विद्यमान है, तो मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि एफ डैश ए प्लस ग्रेट इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस
यदि ये विद्यमान है तो क्या होगा, फलन अवकलनीय होगा। समझ में आ गया आपको बातें। तो आपके पास वही तो आया कि आपने क्या कहा था, इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एफ डेस ए प्लस और एफ डेस ए माइनस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी क्या होगा, फलन अवकलनीय होगा। इसको अपन ने इस तरीके से नहीं निकालेंगे, ये तरीका बहुत ही अजीब है, ये नहीं निकालेंगे अपन। इजी तो है लेकिन वो उससे भी इजी मेथड ये है कि आपको एफ डेस एक्स निकाल लेना है और फिर एफ डेस एक्स तो आप नॉर्मल निकाल सकते हो फंक्शन का अपने हिसाब से इजी वे में, कोई फंक्शन है उसका अवकलन तो आप निकाल सकते हो। फिर वो अवकलन है उस पर आपको क्या कर लेना है, एक्स बराबर ए पर उसकी सीमा देख लेनी है। यदि वो सीमा विद्यमान है तो विद्यमान होगी तो आपके पास किस प्रकार से होगी, तो एफ डेस एक्स की ए पर सीमा किस प्रकार से होगी, एफ डेस ए प्लस यानी दाईं सीमा एफ डेस एक्स की, क्योंकि यहाँ पे एफ डेस एक्स क्या होगा, एक स्पेसिफिक अलग से फंक्शन होगा, अपन अलग से क्वेश्चन में चलेंगे कि अब इसकी सीमा देख लो भाई। यदि इसकी सीमा विद्यमान है तब तो क्या होगा, फलन अवकलनीय होगा, और यदि सीमा विद्यमान नहीं है तो फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो एफ डेस ए प्लस हो गया और एफ डेस ए माइनस, यदि दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, फलन अवकलनीय होगा। और यही बात मैंने यहाँ पे की थी कि एफ डेस ए प्लस, देखिए अपन नीचे वाले जो लाइन है इससे अपन ने ऊपर वाली लाइन निकाल दी, मतलब दोनों सेम चीज़ें हैं। तो आपको क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो और भी क्लियर होगा, तो मैं क्वेश्चन से आपको बाद में समझा दूंगा। सबसे पहले अपन सातत्यता का एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक्स साइन 1/x, यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0 है तब होगा 0। एक्स बराबर आपको 0 पर क्या करता है, सातत्यता की जांच करनी है। तो f0 तो आपके पास पता है कि f0 तो क्या होता है, 1 होता है। अब मैं सातत्यता के बारे में आपको बता दूं, सातत्यता क्या होता है, पहले तो लिमिट देखनी है आपको, लिमिट दोनों इक्वल आ जाए, उसके बाद में फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे भी इक्वल आनी चाहिए, यानी तीनों चीज़ बराबर आनी चाहिए। जो परिभाषा मैंने बता दिया है इतना तो आपको आता ही होगा, यदि नहीं आता तो अभी वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। उसमें क्या है कि f यानी उसकी दाईं सीमा बाईं सीमा वो इक्वल होनी चाहिए, यानी 0 से जस्ट बड़े मान के लिए, 0 से जस्ट छोटे मान के लिए और 0 पर, ये तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, तो f0 तो होगा 0 जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब 0 से जस्ट बड़ा ले चाहे 0 से जस्ट छोटा ले, आपके पास यही फंक्शन बचा है, क्योंकि ये तो स्पेसिफिक 0 के लिए, और 0 नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन ये है, यानी 0 के बराबर नहीं होगा तब, तो 0 से जस्ट बड़ा होगा तब भी आपको यही फंक्शन काम में लेना है, और 0 से जस्ट छोटा होगा तब भी आपको यही काम में लेना है, क्योंकि 0 से जस्ट बड़ा है 0 से जस्ट छोटा है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो आपको ये फंक्शन काम में लेना, क्योंकि यही फंक्शन बचा हुआ है। तो यदि आप ये काम में लेंगे तो x साइन 1/x की लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे क्या होगी, मैंने लिमिट में बताया था कि आपको यदि x गुणा में दिख रहा है और बाकी आपको कुछ भी दिख रहा हो तो आपको 0 ही लिख देना है, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x साइन x 1/x है। अब आपको इसको करना ही क्या है, क्योंकि ये तो वैल्यू क्या है, -1 to 1 से होती है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है तो साइन ऑफ समथिंग क्या होता है, वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, क्योंकि उसका रेंज यही है -1 to 1। और जो x है, जो x की बात आती है वो x की लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 की तरफ जा रहा है, मतलब 0 होगा वो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और यही f0 माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा फलन, क्योंकि इसमें तीनों वैल्यू, ये भी 0 है और ये भी 0 है और ये भी 0 है, तीनों वैल्यू 0 आ गई हैं, तो क्या है, फलन संतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन सातत्यता का, कि यदि एफ एक्स है वो आपको दिया हुआ है x² - 1, यदि x लेस देन इक्वल 1, और जो एफ एक्स है वो आपको ये भी दे रखा है x ग्रेटर देन 1 के लिए दे रखा है x, तो x बराबर a पर सातत्यता की जांच करनी है। तो f1 देखें अपन, तो 1 के लिए तो आपको ये फलन अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लेस देन इक्वल 1, तो इक्वल के लिए आपको क्या कर लेना है, ये फलन देखना है। तो इस फलन में देखते हैं अपन, तो इसमें यदि अपन क्या करेंगे, लिमिट मैं f1 की बात कर रहा हूँ, एक्सटेंडिंग टू 1 x² - 1, यदि x की जगह आप 1 रखेंगे तो 1² 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 0। और f1 प्लस की देखेंगे आप, 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए, मतलब दाईं सीमा देखेंगे आप, क्योंकि मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यदि आपको फलन की संततता की जांच करनी है तो आपको 3 पॉइंट देखने हैं, दाईं सीमा देखनी, बाईं सीमा देखनी, और उस फलन का वो जो x बराबर a यानी जिस बिंदु पे आपको देखना है कि संतत है नहीं, उस बिंदु पे आपको उस फलन की क्या देखनी है, उसका मान देखना है। तो जैसे ही आप उसका मान देखोगे तो तीनों बिंदु, यदि तीनों पॉइंट सेम आ रहे हैं, तीनों दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान तीनों सेम आ रहे हैं, तब तो वो फलन क्या होगा, संतत होगा। तो यदि मैं f1 प्लस देखूँ यानी दाईं सीमा देखूँ, तो आपको क्या कर लेना है, ये फलन काम में ले लेना है x ग्रेटर देन 1 के लिए, वो तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस fx। अब fx क्या है, x है, और यदि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x, ये क्या होगा, x की जगह आप 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। आपको पता है 0 इसकी आ रही है और 1 इसकी आ रही है, तो दोनों इक्वल नहीं आ रही, तो यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, तो आगे तो आए चाहिए ना है, उसका हमें मतलब नहीं है, क्योंकि तीनों सेम होने चाहिए।
फंक्शन की वैल्यू दाईं सीमा एंड बाईं सीमा तीनों समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो फलन अवकलनीय जो संतत नहीं है। संतत नहीं है तो अपन ने कह दिया कि संतत नहीं है, तो संततता की जांच हो गई अपनी। अब बात करते हैं संततता की जांच में। ये क्वेश्चन आता है जो आपके 12th क्लास में शायद मिल जाएगा आपको। तो इसमें क्या है कि एफ एक्स है वो log 1 प्लस ए एक्स माइनस log 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू जीरो, यदि x इक्वल टू जीरो है तो a प्लस बी। तो आपके पास x बराबर जीरो पे संततता की जांच करनी है, तो आपको f0 निकालना है, f0 प्लस निकालना है और f0 माइनस निकालना है। आपको पता है कि x इक्वल टू जीरो पे दे रखा है और x नॉट इक्वल टू जीरो पे दे रखा है। तो x इक्वल टू जीरो पे दे रखा है, इसका मतलब फंक्शन f0 की वैल्यू तो आपको दे रखी है जो है a प्लस बी, और f0 प्लस है और f0 माइनस है, वो क्या होगा, वो इसी फंक्शन से निकलेगा, क्योंकि जीरो प्लस के लिए भी यही फंक्शन होगा, क्योंकि जीरो प्लस यानी जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू जो जीरो के बराबर नहीं है, तो आपको ये फंक्शन काम में लेना है। जीरो से जस्ट छोटी वैल्यू यानी जीरो माइनस होगा, जो छोटी वैल्यू होगी उसके लिए भी ये फंक्शन काम में लेना है, क्योंकि ये जीरो मतलब जीरो के बराबर नहीं है वो छोटी वैल्यू। तो इसमें करना क्या आपको, ये फंक्शन आपको काम में ले लेना है। ये फंक्शन जैसे आप काम में लेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस या फिर जीरो माइनस कुछ भी गए, तो आपको एफ एक्स लेना है। तो इसको मैं यदि इसमें लिमिट लगाऊं तो मैं एक्स की वैल्यू यदि जीरो रखूँ तो log 1 माइनस log 1 जो हो जाएगा log 1 माइनस log 1 यानी जीरो बटा एक्स की वैल्यू अगर आप जीरो रखेंगे तो जीरो, जीरो बटा जीरो आ जाएगा। तो आपको अप्लाई डी एल एच रूल करना है। जैसे आप अप्लाई डी एल एच रूल करेंगे तो ऊपर का अवकलन ऊपर, नीचे का अवकलन नीचे करना है। तो log 1 प्लस ए एक्स क्या होगा, इसका होगा 1/1 प्लस ए एक्स, एंड ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये आपको अवकलन करना आता होगा, मैं बता दे रहा हूँ। जो log 1 प्लस ए एक्स है उसका आपको अवकलन कैसे करेंगे, जो log 1 प्लस ए एक्स है इसका हो जाएगा, log x का होता है 1/x होता है, तो 1 प्लस ए एक्स, और जो ए एक्स है उसका अवकलन क्या होता है, a, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा log मतलब a बटा 1 प्लस ए एक्स। और इसी प्रकार से ये है इसका कैसे होगा, log 1 माइनस बी एक्स है, इसका क्या होगा 1/1 माइनस बी एक्स, और बी एक्स का क्या होगा माइनस बी एक्स का माइनस बी हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये अपन ने कर लिया। अब इसमें यदि आप x की वैल्यू जीरो रखोगे तो लिमिट का क्वेश्चन हो गया, अभी a प्लस बी आ जाएगा, और उसकी वैल्यू भी a प्लस बी थी, इसकी वैल्यू भी a प्लस बी थी, और इनकी वैल्यू भी a प्लस बी आ रहे, तो ये संतत है, और संततता मतलब जो a प्लस बी इसकी संततता की मान है। ठीक है, अब अवकलनता पे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। हाँ, तो चलिए जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है डिफरेंशियबिलिटी पे, जिसमें है कि एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स। मोड ऑफ साइन एक्स आपको पता है, जो मापांक फलन के बारे में मैंने जो टाइप्स ऑफ फंक्शन उसमें बता दिया था कि अवकलनता की जांच करनी है आपको किस पर, एक्स बराबर जीरो। तो इसमें करना क्या आपको, जो मोड एक्स का आपको डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बता दिया समझाने के लिए, कि जो मोड ऑफ एक्स होता है वो यदि एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है तब तो होता है पॉजिटिव एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो पे होते हैं मोड एक्स की वैल्यू जीरो, और एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो पे होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस एक्स। ठीक है, अब एफ एक्स है वो किस प्रकार से खुलेगा, उसको भी आप इसी प्रकार से खोलोगे, एक्स की जगह एक्स रखोगे और एक्स की जगह माइनस एक्स भी रखोगे। हाँ, तो जो साइन एक्स है उसके हिसाब से आपको कर लेना, जो फंक्शन है उसकी वैल्यू लिख देनी है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो पे तो मोड ऑफ साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा, और एक्स लेस देन इक्वल जीरो पे लिए क्या होगा, के लिए क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है, तो अब मैंने बताया था कि आपको डायरेक्ट ट्रिक इसमें इस्तेमाल करनी है। तो इसमें डायरेक्ट ट्रिक क्या होगी, डायरेक्ट ट्रिक के लिए मैं बताऊँ एक बार। हाँ, तो डायरेक्ट ट्रिक के लिए मैंने बताया था कि आपको फंक्शन के कितने भी पार्ट होते, इसमें दो पार्ट दिख रहे हैं, को एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो के लिए दिख रहा है और एक्स लेस देन इक्वल जीरो के लिए दिख रहा है। तो इसमें क्या करना, आपको जो अलग अलग पार्ट हैं उनके लिए आपको क्या कर देना है, उनका डेस निकाल देना, उनका अवकलज निकाल देना है। तो मैंने इसका अवकलज निकाल दिया, क्या है, एफ डेस एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए होगा कोस एक्स, और एक्स लेस देन जीरो के लिए क्या होगा, माइनस कोस एक्स, क्योंकि माइनस साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कोस एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। आपको ये दो चीज़ें निकाल देनी है। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया था कि इनकी सीमा देख लेनी है, उनकी मतलब लिमिट देख लेनी कि लिमिट विद्यमान करेगा तब तो फलन क्या है, संतत है, और सॉरी अवकलन है, वरना नहीं है। तो जो इसके लिए तो होगा, मतलब एक तो ये फलन है। अब आपके पास एक अलग क्वेश्चन होगा कि आपके पास ये फंक्शन है और ये है, अब आपको इनकी लिमिट देखनी है। आपके पास कोई फंक्शन है एफ डेस एक्स, और उसका आपको परिभाषा इस प्रकार से दी हुई है, मैं एक बार लिख दूँ कि एफ डेस एक्स कोस एक्स और साइन एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो एंड एक्स लेस देन जीरो। तो आपको बताना है कि इस पे एक्स बराबर जीरो पे फलन संतत है या नहीं। अगर फलन संतत है कि आप इस पे जांच कर सकते हो। आप कैसे जांच करोगे, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए आपको क्या कर देना है, जो कोस एक्स फलन ले लेना है, और कोस जीरो क्या होता है
1 होता है। और लेस देन 0 के लिए क्या लेना है आपको, साइन 0 ले लेना है, साइन एक्स ले लेना है। साइन 0 क्या होता है, 0। तो 1 और 0 क्या इक्वल है, यानी लिमिट विद्यमान नहीं है। लिमिट विद्यमान नहीं है तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू आ रही है 1 और इसकी वैल्यू आ रही है -1। सॉरी कोस एक्स माइनस कोस एक्स था, मैंने साइन एक्स लिख दिया था, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कोस एक्स माइनस कोस एक्स लिख देना है, समझ में आ गया होगा आपको। और फिर क्या कर लेना है आपको, कोस एक्स और माइनस कोस एक्स। इसकी यदि आपको लिमिट देखें x बराबर 0 पे, तब आएगी -1, इसकी आएगी 1। तो मतलब आपको समझ में आ गया दोनों लिमिट समान नहीं है, तो ये फलन क्या नहीं है, अवकलनीय भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से और समझ में आएगा। इसमें क्या है कि एफ एक्स है वो ln स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके x बराबर 1 पे आपको संततता की जांच करनी है, तो एफ एक्स है वो है ln स्क्वायर एक्स। इसमें आपको एफ डेस एक्स निकाल लेना है, क्योंकि एफ डेस एक्स ये तो एक सिंगल फलन है, तो इस एफ डेस एक्स होगा 2 ln x बाई एक्स, क्योंकि ln x से चेन रूल में अगले लेक्चर में बता दूंगा डिफरेंशिएशन में, जो अवकलज का जो है टॉपिक उसमें। तो ln स्क्वायर एक्स है उसको आपको x की पावर n से करना है, तो 2 ln x आएगा पहले तो, और फिर ln x का आपको कर देना, तो वो आ जाएगा 1 बाई एक्स, जिसको मैं इसमें लिख देता हूँ 2 ln x बाई एक्स। तो इसका क्या होगा, ये अवकलन हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया था पहले एफ डेस एक्स निकाल लेना है, फिर एफ डेस एक्स पे क्या कर लेना है आपको, जो x बराबर 1 पे उसकी सीमा देख लेनी है। तो सीमा विद्यमान है या नहीं आपको ये चेक कर लेना है, यदि विद्यमान है तो अवकलनीय है, यदि विद्यमान नहीं है तो अवकलनीय नहीं है। तो एफ डेस 1 प्लस देखूँ मैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ डेस एक्स जो है 2 ln x बाई एक्स, तो 2 ln 1 बाई 1, इस पर यदि आप x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस रखेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ डेस एक्स क्या होगा, 2 ln 1 बाई 1, और वो आ जाएगा क्या बोलते हैं उसको 0। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब सीमा विद्यमान है। अब एक अलग सा क्वेश्चन हो गया, मतलब वो तो आपके लिए जो अपने पहले के लिए सीमा पे क्वेश्चन। पहले आपको क्या कर लेना है, इसका अवकलन निकाल लेना है। यदि अवकलन नहीं निकालना तो टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट वीडियो है मेरा, इसमें मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो उससे आप अवकलन सीख लीजिएगा, उसके बाद में आपको निकालना आ जाएगा। तो क्या करना, आपको अवकलन ये था कि टॉपिक में आपको कुछ नहीं करना है, बस जो फंक्शन दिया हुआ होगा उसका आपको क्या लेना है, अवकलज कर लेना है। ओनली आपको अवकलज कर लेना है। अवकलज के बाद में जो पॉइंट आपको दिया रखा है उस पर आपको सीमा देख लेनी है, और सीमा तो आपको निकालनी आती है। फिर यदि सीमा विद्यमान है तब तो अवकलनीय है, सीमा विद्यमान है तब अवकलनीय नहीं है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस मोड ऑफ एक्स, एक्स बराबर 0 पे अवकलनीयता देखनी है। तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, ई पावर माइनस एक्स होगा, और लेस देन 0 के लिए होगा ई पावर एक्स होगा, क्योंकि लेस देन 0 के लिए मोड एक्स होता है माइनस एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस यहाँ पे पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा, ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स ही हो जाएगा। एफ डेस एक्स निकाल लेना, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एफ डेस एक्स होगा ई माइनस ई पावर माइनस एक्स, और एफ डेस एक्स होगा एक्स लेस देन 0 के लिए ई पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। एफ डेस एक्स आपने निकाल लिया। अब एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए आपको जो फलन है वो ये लेना है, और एक्स ग्रेटर देन 0 प्लस के लिए यानी 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए आपने ये फलन तो ले लिया। अब ये इस फलन का जो मान होगा वो क्या होगा, दाईं सीमा होगा। दाईं सीमा आप लिखेंगे तो एफ डेस एक्स के लिए क्या होगा, ई पावर माइनस एक्स, और यदि आप इसमें एफ डेस 0 प्लस लिखेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस माइनस ऑफ ई पावर माइनस एक्स, जो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आ जाएगी। और इसी प्रकार से जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो बाईं सीमा होगी वो क्या हो जाएगी, ई पावर माइनस एक्स हो जाएगी। सॉरी ई पावर एक्स है, उस पर यदि आप रखेंगे 0 तो ई पावर 1 आ जाएगी। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब सीमा विद्यमान नहीं है, तो नॉन डिफरेंशिएबल यानी अनअवकलनीय होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो मैं आपको एक डायरेक्ट सी बात बता दूँ, आपको डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करना है नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए मैं बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले तो आप उसमें जाके अवकलज सीखे, यदि आपको अवकलज नहीं आता है तो अपना ये चैप्टर तो हो गया यहाँ पे कंप्लीट। फिर मैं बताता हूँ आपको डिफरेंशियल, अगर आपको अवकलन आता है तब तो ठीक है, और अवकलन नहीं आता तो आप पहले वीडियो देख लीजिए। अगर आपको अवकलज आता है तो आपको क्या कर लेना है, अवकलज सीखने के बाद में आपको जो एफ एक्स दिया हुआ होगा, एफ एक्स है उसका आपको क्या कर लेना है, एफ डेस एक्स निकाल लेना है। आपके जो अवकलज आपने सीखा उसके आधार पे एफ डेस एक्स निकाल लेना है। फिर एफ डेस एक्स का आपको क्या करना है, उसके जो जितने फलन हैं उनका आपको एफ डेस एक्स निकाल लेना है एफ एक्स का। उसके बाद में जो एफ डेस एक्स आपके पास निकल के आया उसका आपको क्या कर लेना है, सीमा निकाल लेना है। सीमा लिमिट की वैल्यू निकालनी है आपको, किस पे, जो आपको पॉइंट पूछा है, यानी x बराबर यदि a पे आपको अवकलनीयता की जांच करनी है तो x बराबर a पे क्या कर लेना है, उसकी आपको सीमा निकाल देना है। सीमा तो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, वो भी आप वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो वो सीमा जैसे आप निकाल लोगे, यदि सीमा विद्यमान है तब तो फलन क्या है, संतत है और अवकलनीय है, और यदि सीमा विद्यमान नहीं है तब क्या है, फलन अवकलनीय नहीं है। बस इतनी सी बात है। अब भी अगर आपको नहीं समझ में है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता।
और यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी करना कैसा लगा वीडियो, और कुछ नहीं समझ में आए तो मेरा एक वो जो व्हाट्सअप नंबर है वो 8963847663, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और मेरे से मतलब स्टडी मटेरियल कुछ भी आप ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा बिल्कुल, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। और वीडियो कैसा लगा, और यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप मेरे को डाउट भी इसमें क्लियर कर सकते हैं इससे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।